अगर आप भी गालियां देते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान को गाली देता है तो वो शख्स फासिक है। फासिक मतलब वो शख्स जो इस्लाम के कवानीन को नहीं मानता, उनको जुठलाता है। इसलिए कोशिश करें, अगर आप गाली देते हैं तो इस गुनाह से आज ही तौबा करें। इस हदीस तो जितना हो सके शेयर करें, सदका जारिया समझ कर। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स की तरफ देखे गए भी नहीं चाहे, उसकी जितनी मर्जी इबादत है जिसकी ज़बान के डर से लोग उसे मिलना छोड़ दें। इसलिए हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सबको भूल जाओ। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो और सबको भूल जाओ। मुस्तकबल कहता है मेरे लिए कोशिश करो और सबको भूल जाओ। मगर अल्लाह सिर्फ इतना कहता है मुझे याद करो, मैं सबको तेरे कदमों में डाल दूंगा। शुक्र है उदासियाँ अल्लाह से बांटी जा सकती हैं। शुक्र है दुख से बताए जा सकते हैं। शुक्र है इसके आगे खुल कर रोया जा सकता है। शुक्र है वो संभाल लेता है, वरना हम जैसे लोग शायद जल्द मर जाते। अपने दुख दर्द सिर्फ उस ज़ात को बताया करें जिसे पर्दा रखना आता है, जो हमारे दुख को सुख में बदलने पर कादिर है। वो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो जो हमें शर्मिंदा नहीं करता। जब उसकी तरफ पलट कर जाए वो दुत्कारता नहीं है। जिसे मान रखना आता है फ़कत उसे दुख सुनाया करें, क्योंकि इसके पास हर दुख की दवा है, हर मर्ज़ की शफा है। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। मेरा अल्लाह, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा राज़िक, सब कुछ वही है। हमें और कोई कुछ नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के आगे ही हाथ फैलाए, क्योंकि वो कभी शर्मिंदा नहीं करता। इंसान के आगे हाथ फैलाएंगे तो इंसान आपको शर्मिंदा करता रहेगा, सारी ज़िंदगी आपको ज़लील करता रहेगा। लेकिन मेरा अल्लाह एक दफ़ा उसके पास जाओगे तो वो 1000 दफ़ा तुम्हारी तरफ आएगा। अल्लाह से हमेशा माफ़ी मांगते रहा करो। अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करते रहा करो, क्योंकि इस ज़िंदगी में हम सिर्फ यही करने आए हैं। ये ज़िंदगी हमें अल्लाह ने दी है और एक दिन हमें अल्लाह के पास ही जाना है। तो फिर हम क्यों अपनी ज़िंदगी में ये भूल जाते हैं कि हमने एक दिन लौट कर जाना है। हम ये ऐश व इशरत की ज़िंदगी हमेशा नहीं जी सकेंगे, इसलिए अल्लाह के सुपुर्द हो जाए। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखेगा। अल्लाह ताला हमेशा हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत करेगा। बेशक वो बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह हमें कभी किसी इंसान का मोहताज ना करे। अल्लाह हमारी बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह हमें हमेशा अपनी इबादत में लगाए रखे। अल्लाह हमारे ईमान को पुख्ता बना दे। अल्लाह हमें अपने नफ्स पे काबू करने की हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह हमें शैतान मरदूद से दूर रखे। अल्लाह हमें तमाम आफतों से महफूज रखे। अल्लाह हमें ऐसे कामों से, ऐसी सोहबत से दूर रखे जिससे वो हमसे नाराज़ होता है। अल्लाह हमें हमेशा नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक और सालिहा बनाए। आमीन सुम आमीन। जो भी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला उसकी तमाम दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम आमीन। जो शख्स हर शबे जुमा और जुमेरात के दरमियानी रात इस दुरूद शरीफ को पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़ेगा, मौत के वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी देखेगा कि कब्र में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रहमत भरे हाथों से उसे उतार रहे हैं। ज़ुल्हिज्जा इज़ एन इस्लामिक मंथ जिसके फर्स्ट 10 डेज बहुत खास है। ये हज का महीना है। इन 10 दिन की गई नेकियां अल्लाह को पूरे साल की गई नेकियों से ज्यादा पसंद है। इन 10 दिनों में अपने जिक्र को बढ़ा दें और खूब अस्तगफार पढ़ें, सदका करें, क्योंकि इन 10 दिनों में की गई नेकियों का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ें या सुनें
और अरफात के दिन खास तौर से रोजा रखें और कसरत से दुआएं मांगें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अरफात के दिन जो भी रोजा रखेगा उसके 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इसलिए जुल्हिज्जा के इन 10 दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जुमा की नमाज पढ़ने पर आपको क्या मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मैसर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर 2 आदमियों के दरमियान न घुसे, फिर जितनी हो सके नफिल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोश सुनता रहे, तो इसके इस जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें।